राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कैसे करनी है, उनके बारे में क्या क्या आपको जानना महत्वपूर्ण है और आप क्या क्या चीज़ उनके लिए करें, क्या क्या ना करें, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सब बहुत ज़्यादा आपको इससे नॉलेज मिलेगी। और आप यदि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। लड्डू गोपाल जी, कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है। सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाती है। यही तो वो रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्ति की विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी भी इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए। उन्होंने श्री कृष्ण के इतने स्वरूप के दर्शन किए जिसके वर्णन में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप भी उनमें से एक ही रूप है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इस भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में अभिनंदन करें। मेरा घर का भाव मन से छोड़कर लड्डू गोपाल जी के घर का भाव मन में बिठा लेना चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ जाए वहाँ पर मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक बात अक्सर आती है कि क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। वैसे तो इस विषय पर प्रामाणिक रूप से क्या कहा जा सकता है, पर भाव से देखें तो एक ही रखें। घर का स्वामी एक ही है। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं, इसलिए एक से अधिक लड्डू गोपाल जी का विराजमान होना कोई अनुचित नहीं है। ऐसा कहना शायद उचित ना हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी खटपट के परिणाम स्वरूप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी या कई बार किसी टोटके के रूप में लोग रख लेते हैं। यह उचित नहीं है। बाकी तो भगवान और भगत के बीच का भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन ही देखी तैसी। लड्डू गोपाल जी की ज़रूरतों का ध्यान भी परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों के अनुसार ही रखना चाहिए। उन्हें भी पर्व, त्योहार आदि पर विशेष लाड़ प्यार चाहिए। लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान रखने का अर्थ ये नहीं कि उनके लिए बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत है। लड्डू गोपाल जी तो बालक भाव में है। उन्हें ताम झाम से क्या काम, उन्हें तो प्रेम चाहिए। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र की रोज़ धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद है। उन्हें बन ठन के रहना भी बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ऋतु के अनुसार होने चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के सूती कपड़े। गर्मी से बचाव का प्रबंध भी होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बालक हैं। उन्हें खिलौने बहुत प्रिय हैं, जैसे हर बालक को होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ समय निकालकर खेलें भी। जिस प्रकार आपको भूख महसूस होती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। आपके घर के बालक जिस जिस समय भोजन की आशा रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भोजन, अल्पाहार आदि कराना है। घर से बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम कर कहें, पहले गोपाल जी आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। विनती करने के बाद कुछ पल विराम कर लें, फिर उस भोजन को लड्डू गोपाल जी का प्रसाद समझकर स्वयं खाएं। घर में यदि खाने पीने की कोई विशेष वस्तु आ रही है तो परिवार के सदस्यों की गिनती करते समय लड्डू गोपाल जी की भी गिनती करें। उनके हिस्से का भी सामान आना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भी बाहर घूमना
समय समय पर अवश्य लेकर जाना चाहिए। उनका भी मन घर से बाहर निकलने का करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लड्डू गोपाल जी से आप कोई ना कोई नाता अवश्य बनाएं। भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी नाता उनसे बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं, उसी श्रद्धा से आपको उनकी सेवा करनी है। लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम दे और उन्हें उसी नाम से पुकारें। लड्डू गोपाल जी रूठते भी हैं। यशोदा मैया से वह अक्सर रूठ जाया करते थे और मैया घंटों मनाती रहती थी। यदि आप लड्डू गोपाल जी के साथ खेलेंगे नहीं, प्रेम नहीं दिखाएंगे, तो वह आपसे रूठ जाएंगे। रोज रात में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। लोरी सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं। जैसे आपके बच्चे को भाता है, वही प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ भी करें। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी को उनके नाम से प्रेम से उठाएं और उठाने के बाद उन्हें जल ग्रहण अवश्य कराएं। लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। फिर भी जिस तिथि को आप अपने घर में उन्हें प्रवेश कराया था, वह दिन उनका जन्मदिन हुआ। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी जन्मदिन मनाया जा सकता है। उस दिन को आप धूमधाम से मनाएं। जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार आप लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन भी मनाएं। आपको लड्डू गोपाल जी की यह इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो फिर आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना ना भूलिए। और अब सारी इन्फॉर्मेशंस आपको नीचे मिल जाएंगी। और मैंने अपने गोपाल जी के साथ होली कैसे खेली है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वाली वीडियो देख के ज़रूर जाइएगा, उसको देखना ना भूलें। बहुत अच्छी वीडियोस है, आप सभी का प्यार बहुत मिला है मुझे उस पर। ऐसे ही अपना प्यार बरसाती रहिए और मैं आपके लिए सबसे अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। जय श्री श्याम, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।